राम राम जी। आज आपको वैशाख महीने में आंकड़ा सींचने के बारे में बताऊंगी और आंकड़े की और रविवार की और पीपल की कहानी आपको सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं। वैशाख के महीने को बहुत ही पुण्यदायी माना गया। यह सभी महीनों में भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, बाद में पीपल, खेजड़ी या तुलसी वृक्ष में जल से सींचे तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। तो जब भी हम इन पौधों को जल सींचते हैं, हमें बांदरे की कहानी और भगवान विष्णु की कहानियां अवश्य सुननी चाहिए। वैशाख मास को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में स्नान करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं पीपल को सींचने की कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते। फिर दोनों नगर से काफी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल सींचते, पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर वापस घर लौट कर आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफी उम्र हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी जब पीपल देवता में जल सींच कर आती तो बुरी तरह से थक जाती। घर का काम करने से बहुत ही परेशान होती थी। तो एक दिन दोनों पीपल सींच कर आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश एक बेटा होता तो हमारी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार होता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले, यह तुम बहुत पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा, पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तो सेठ जी ने कहा, बहू ला देता और क्या होता, अगर अब कहो तो अब ला देता हूँ। तो सेठानी ने कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हो, बिना बेटे के बहू आई है। तो सेठ जी बोले कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल देना। कुछ दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊंगा। तो सेठानी ने कहे अनुसार आटा और मोहरों की एक पोटली में डालकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी ने उन्हें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते वह गांव के निकट पहुंचे तो वहीं गांव के बाहर लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा तो सारी लड़कियां बोली, चलो अपने अपने घरों को तोड़ने लगते हैं, अपने घर जाएंगे। तो उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे भाग खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पहुंच गए और जाकर आवाज लगाई। तो लड़की की माँ आवाज सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आई हो। तो सेठ जी ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं पास के गांव में जाऊंगा। मैं वहाँ पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने आया हूँ। रात हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह चला जाऊंगा। तो लड़की की माँ बोली, माँ ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, काफी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो, हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ, इसलिए आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कोई कठिनाई ना हो तो। लड़की की माँ बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। तो जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वह मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई। तो सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, ये तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, आप इसे रख लीजिए। लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है तो न जाने यह कितनी ही धनवान होंगे। क्यों न मेरी बेटे का विवाह इसके बेटे के साथ कर दिया जाए, मेरी बेटे के तो भाग ही खुल जाएंगे। ये सोच रही थी कि इतने में ही उसका पति घर आ गया। उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो। तो भोजन करने के बाद लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की, आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूँ, आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहे तो। सेठ जी ये सुनते ही उनके तो मन की मुराद पूरी हो गई। वे बोले कि एक बात है,
मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन करने के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी को घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और मेरा बेटा तो घर आ जाएगा। तो ये सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं तो तुम शादी कैसे करोगे। तो सेठ जी ने कहा कि मैं खांड के कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कर लूंगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊंगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर आकर लड़की की माँ से बात की तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो अब बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो, हमारी बेटी वहां पर राज करेगी। तो यह सब सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय हो कर दी गई। 2-3 दिन में ही बड़े धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड के कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो जाकर दरवाजा खटखटाया तो सेठानी ने कहा कौन है। सेठ जी बोले मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि दरवाजा खोलकर तो देखो, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाजा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी बहू को खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन कराया और फिर शाम को बातें करते करते दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम के अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा बेटा मेरी 2 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात ये कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और दूसरी बात ये कि चाबियों का गुच्छे उसे दिया और कहा कि ये अपने घर में जो 7 कमरे में 6 कमरों को ही खोलना और इनकी साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी भी खोल कर मत देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिक्स करके उसे दे देती और कहती कि बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम आए भोजन बनाकर तैयार रखना। तो ये सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार वह रोजाना काम करने लगी। अब जब सेठ सेठानी रोजाना पीपल सींच कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उन्हें आते ही नहाने के लिए पानी डालना और भोजन परोसना, उनके हाथ पैर दबाने, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो जब तक मेरे सास ससुर आते हैं तब तक मैं पड़ोस में से जाकर आग लेकर आ जाती हूँ और भोजन बना लेती हूँ। थके हारे आएंगे और आते ही भोजन कर लेंगे। ये सोचकर पड़ोसन के घर गई और कहा मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोले कि तुम कौन हो। तो उसने कहा तुम्हारे ही पड़ोसी सेठ के बेटे की बहू हूँ। तो उसने कहा सेठ जी के तो औलाद ही नहीं है, बहू कहाँ से आई। तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका बेटा काशी विद्या अध्ययन करने गया, 3 साल बाद आएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। तो उसके पड़ोसन बोली तुम्हें ये धोखे से लेकर आई, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं। तो बहू ने जैसा पड़ोसन ने कहा वैसा ही किया। फीकी दाल बना कर रख दी, उसके अंदर नमक नहीं डाला और जली हुई भुनी रोटियां बना कर रख दी। जब सेठ जी और सेठानी घर आए तो बहू उससे बहुत ही उदास लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई तो बात हो गई है। तो सेठानी ने आकर कहा बेटा आज तुम चुपचाप क्यों हो। तो बहू ने कुछ नहीं कहा और हाथ पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, वे चुपचाप बैठी रही। जब वह भोजन करने के लिए आए तो खुद ही लेकर भोजन कर लो ऐसा बोली। तो सेठ जी भी सोचने लगे कि आज कोई तो बात है, जो रोजाना इतनी दौड़कर हमारी सेवा करती थी आज अचानक इसे क्या हो गया। सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा सेठ जी को तो पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले कि बेटा दाल तो अलूनी है, दाल तो आपको अलूनी दिखाई दे रही है, मैं फीकी दिखाई नहीं दे रही, आपके बेटा है ही नहीं, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए। यह कहकर वह जोर रोने लगी। तो सेठानी बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया, फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर, हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है, वह जल्दी ही वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर सारे सो गए। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी क्या बात है जो आप मुझे छुपा रहे। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चले गए। वहां पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ, आज मैं जाकर अपनी बहू से क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी ने बुझे मन से वापस अपने घर की ओर चल पड़े। और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोलकर देखा तो देखती है कि उस कमरे में
एक पीपल का पेड़, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वह उसके पास गई, पूछने लगी तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। और साथ ही सोचने लगी, मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वह ना जाने कितने ही दुखी हो गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफी मांग लूंगी और बता दूंगी आपका बेटा घर पर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके लिए हाथ धोने के लिए पानी डाला और बाद में अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे वे उनको परोस कर अच्छे से भोजन करवाया। सेठ और सेठानी दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया। जैसे दोनों सो गए तो सेठानी के पैर दबाने लगी और दबाती हुई कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो? पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास बोली कि नहीं, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या? तो उसने कहा कि वह जो मैंने आज कमरा खोलकर देखा था उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। तो ये सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों वहाँ गए और देखते हैं कि सच में वहाँ पर एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। तो सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। सेठानी बोली, मेरे तो कोई संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए हो? तो वे बोला, मुझे भगवान विष्णु ने यहाँ पर भेजा, आपके तपस्या होकर आपके यहाँ भेज दिया। तो सेठानी ने कहा कि बेटा मैं तो मान लूंगी कि मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो वे बोला, आप इसकी चिंता न करें, तुम्हारे सुबह पूरे नगर को न्योता दे दे और आप भी तैयार हो जाए, काठ की आंगी पहन ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ और सेठानी ने बेटे ने कहा था वैसे ही किया और कहा कि मेरा बेटा घर आया इसलिए उत्सव है और भोजन भी वहीं पर करना। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इनके कोई बेटा है ही नहीं। काशी से कौन आया? तो 1 2 4 बोले कि चलो जाकर देखते हैं कौन आया, लेकर आए हैं। तो सारे गाँव के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। एक और सेठ और सेठानी खड़े हो गए और दूसरी ओर उनका बेटा बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकाल कर बेटे की दाढ़ी पर गिरी और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि सेठ सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगे। उसके बाद सभी गांव के लोग वैशाख स्नान करने लगे और वैशाख में पीपल को सींचने जाने लगे। इस तरह से पीपल की पूजा करने से सेठ और सेठानी को संतान का सुख मिला। हे विष्णु भगवान, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सभी को देना। तो फ्रेंड्स, सभी वैशाख के महीने में स्नान करें सूर्योदय से पहले और पीपल और आंकड़े की पूजा करें, जिससे आपके घर में सब तरह के सुख समृद्धि आएगी, हर सुख मिलेगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। राम राम जी, धन्यवाद।